डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक एप्लीकेशन करवा रहा हूँ और वो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर लोन लेने के लिए एप्लीकेशन है। और ये लोन किसी भी प्रकार का हो सकता है, फर्दर स्टडीज़ के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, लोन फॉर होम, लोन फॉर कार, लोन फॉर मोटरसाइकिल, लोन फॉर फ्लैट, किसी भी चीज़ के लिए लोन हो सकता है ये। तो आपने इसको अच्छे से समझना है और फिर इसको लिखना है। तो इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। राइट एन एप्लीकेशन लिखो टू द रीजनल मैनेजर हो या सीधा टू द मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करनाल। ये बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करनाल। आस्किंग फॉर ए लोन फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई के लिए लोन मांगते हुए। साइन योर सेल्फ एज राजकुमार, ये आपका नाम है। तो इस प्रकार के लेटर में क्या करना होता है, सबसे पहले ऊपर अपना एड्रेस लिखना होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 234 भारत नगर, तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस कोई भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पर दिया हुआ हो तो आप वही लिखोगे, नहीं दिया हुआ हो तो आप अपना एड्रेस लिखोगे। तो अगर ना दिया हुआ हो तो आप कोई भी लिख सकते हो। इस 234 का मतलब है ये आपका मकान नंबर होता है, आप कितना भी लिख सकते हो यहाँ पर जो आपका मकान नंबर हो। उसके बाद ये भारत नगर, आपका मकान जो है वो कौन से कॉलोनी में है, कौन से सेक्टर में है, कौन से एरिए में है, आप वो लिखोगे। या कोई गली है तो गली का नाम लिखोगे और नीचे शहर या कस्बे का नाम। तो ये हो गया आपका खुद का लोन लेने वाले का एड्रेस। उसके बाद डेट, जैसे जो भी डेट हो उस दिन वो लिखोगे। उसके बाद फिर पत्र किसको लिखना है, द मैनेजर या द सेल्स मैनेजर या द रीजनल मैनेजर, जो भी लिखा हुआ हो उसमें। ना लिखा हुआ हो तो आप अपने पास से लिख दो द मैनेजर। और यहाँ बैंक का कोई भी नाम दिया हुआ उसी बैंक का नाम लिखोगे। अगर स्टेटमेंट में द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक लिखा हुआ तो वो लिखोगे, PNB बैंक लिखा हो तो लिखोगे करनाल, ये वो कहाँ पर है वो। उसके बाद सब्जेक्ट में लोन फॉर, मैंने ये आगे खाली जगह छोड़ दी, यहाँ पर आप लिखोगे लोन फॉर स्टडी या लोन फॉर फर्दर स्टडी, लोन फॉर होम, लोन फॉर प्लॉट, लोन फॉर लैंड, लोन फॉर कार, लोन फॉर शॉप। तो जो भी जिस चीज़ के लिए लोन लेना चाहते हो आप वो लिखोगे। उसके बाद सैल्यूटेशन, सर, श्रीमान जी, आई रेड योर एडवर्टीजमेंट। आई माने मैंने, रेड माने पढ़ी, आई रेड योर एडवर्टीजमेंट। यू की जगह आपने क्या लिखना है, योर लिखना है भाई, योर। आई रेड योर एडवर्टीजमेंट इन द ट्रिब्यून। ये यहाँ पर जो है ना वो अखबार का नाम, ये आप अखबार का नाम ज़रूरी नहीं है ट्रिब्यून ही लिखो। यहाँ पर आप अखबार का नाम जो स्टेटमेंट में दिया हुआ हो वही लिखोगे, किस अखबार में दिया हुआ है। तो आई रेड योर एडवर्टीजमेंट इन द ट्रिब्यून, मैंने ट्रिब्यून में दी हुई आपकी एडवर्टीजमेंट पढ़ी, यस्टरडे यानी कल। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश हुआ, टू रीड इट, इसे पढ़ करके मैं खुश हो गया। बिकॉज, क्योंकि, देर इज द सोल्यूशन मीन्स समाधान, ऑफ माई प्रॉब्लम इन इट, क्योंकि इसमें मेरी जो प्रॉब्लम थी, मेरी समस्या थी, उसका समाधान है। इस एडवर्टीजमेंट में मेरी समस्या का समाधान है। आई समझ में, इसलिए मैं खुश हो गया। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, सम मनी, कुछ रुपयों की, फॉर के आगे मैंने फिर खाली स्थान दे दिया। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, फॉर, अगर आपको आगे की पढ़ाई के लिए है तो आप लिखोगे फॉर फर्दर स्टडीज़। अगर आपको कार के लिए है तो आप लिखोगे आई नीड सम मनी फॉर कार, आई नीड सम मनी फॉर होम, तो ये आप लिखोगे। आई वॉज फेसिंग, मैं फेस कर रहा था, ए लॉट ऑफ ट्रैवल, काफ़ी कष्ट
महसूस कर रहा था विदाउट मनी, बिना रुपयों के। बिना रुपयों के मैं काफ़ी दुख महसूस कर रहा था, कष्ट महसूस कर रहा था। माई फादर इज़ ए फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। हिज इनकम इज़ वेरी लो, उनकी आमदनी बहुत लो है, कम है। द एंटायर का मतलब पूरा या सारा, सारा परिवार। द एंटायर का मतलब सारा परिवार, फैमिली मीन परिवार, सारा परिवार डिपेंड्स अपॉन हिम, उन पर निर्भर करता है। डिपेंड्स अपॉन का मतलब निर्भर करता है। ही हार्डली, ही माने वह, हार्डली माने मुश्किल से, फुलफिल माने पूरी करते हैं, आवर माने हमारी, डेली नीड्स, डेली की जो ज़रूरतें हैं वो मुश्किल से हमारी पूरी करते हैं। ही कैन नॉट अफोर्ड, वह अफोर्ड नहीं कर सकते, वह वहन नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा अमाउंट अतिरिक्त रुपए, एक्स्ट्रा खर्चा वहन नहीं कर सकते। ऑन के बाद फिर मैंने खाली जगह छोड़ दी, यहाँ पर आप लिख सकते हो ही कैन नॉट अफोर्ड ऑन, ही कैन नॉट अफोर्ड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन स्टडीज, ऑन होम, ऑन कार, ये आप लिखोगे। प्लीज़ कृपया, सैंक्शन मीन मंजूर करना, या सैंक्शन की जगह आप ग्रांट भी लिख सकते हो। प्लीज़ ग्रांट मी ए लोन ऑफ RS, जितने भी लाख का करवाना है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख यहाँ लिख दोगे, इतने लाख का मेरा लोन मंजूर करें। आई अश्योर यू, अश्योर मीन विश्वास दिलाना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। टू रिटर्न मीन वापस करने का विश्वास दिलाता हूँ। इसे वापस करने का विश्वास दिलाता हूँ ऑन टाइम, समय पर। योर्स फेथफुली, और नीचे आप क्या लिखोगे, जो भी आपका नाम दिया हो वो नाम लिखोगे, और कोई फ़ोन नंबर या एड्रेस हो तो ऊपर आ गया आपका, ये लिखोगे। ये आपका जो लेटर है ये किसी भी प्रकार का लोन लेने के लिए हो तो आप लिखोगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे ज़्यादा ना परसेंटेज लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा इसमें फेरबदल करें। यदि आप स्टडी के लिए लोन लेना चाहते हैं तो एक आधी लाइन और लिख दो इसमें, कि किस प्रकार की लाइन लिखोगे कि बिना रुपयों के मैं एडमिशन नहीं ले सकता था कहीं भी। आई वॉज अनेबल टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज और एनी इंस्टीट्यूशन। या फिर ये भी लिख सकते हो कि बिना रुपयों के मुझे अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ सकती थी। आई कुड हैव स्टॉप्ड माई फर्दर स्टडी विदाउट मनी। तो ये वो उन बच्चों ने लिखनी है जो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। जैसे होम लोन के लिए है तो आप लिख सकते हो वी हैव नो हाउस सो वी नीड ए हाउस। तो इस प्रकार की लाइनें आप लिख सकते हो। या फिर जैसे गाड़ी के लिए या मोटरसाइकिल के लिए लिखते हो तो आप उसमें भी लिख सकते हो मनी फॉर कार। इसमें आप लिखोगे मुझे जाना पड़ता है दिल्ली दूसरे शहर में, आई हैव टू गो टू अनदर सिटी फॉर जॉब या फॉर वर्क। और आई फेस वेरी ट्रबल। तो इस प्रकार की लाइनें लिख करके आप लिखोगे। जो अच्छे नंबर नहीं लेना चाहते, एवरेज मार्क्स आ जाएंगे इसमें, वो सेम ऐसे कि ऐसे लिख देना। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो आपको पता है, एक्स्ट्रा उनको तो कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो आप इस पत्र को अपनी कॉपी में लिखेंगे, समझ करके लिखेंगे, और ज़रूरी नहीं है सेम ऐसे ही लिखें, आप इसमें अपनी ज्ञान अनुसार और परिवर्तन भी कर सकते हैं और इसको याद करेंगे। धन्यवाद।